अब एक निष्पक्ष आरक्षण प्रणाली लागू की गई। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग आरक्षण को और भी अधिक उचित बनाने पर विचार कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया है। जनहितैषी और प्रगतिशील कानून अब बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विसल ब्लोअर्स, पारंपरिक वनवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को अधिकार और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ साथ धीरे धीरे सुशासन स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार, जो कि सुशासन के लिए एक बड़ी बाधा है, को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार सभी रूपों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशासन के रक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मजबूत करने के लिए पुलिस स्टेशनों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एक समर्पित आर्थिक अपराध शाखा का प्रावधान भी किया गया है। सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन और सेवा वितरण के लिए जवाबदेह होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता होगी, जीरो टॉलरेंस होगा। पंचायती राज संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पूर्णतः लागू होने से एक मजबूत जमीनी स्तर के लोकतंत्र की नींव तैयार हुई है। पंचायत और नगरपालिका एक जीवंत, महत्वपूर्ण और जवाबदेह जमीनी लोकतंत्र की नींव है। इनसे लोगों को स्थानीय स्तर पर अपने मामलों के प्रबंधन के लिए शासन में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। आज ग्राम पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषदों और नगर निकायों में चुनाव होने के साथ जम्मू और कश्मीर में एक जीवंत, पूरी तरह से सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली उभरी है। 960 पार्षदों और 27,000 से अधिक सरपंचों और पंचों के साथ विकास सुनिश्चित करने से जमीनी स्तर पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। सरकार निधियों, कार्यों तथा कर्मचारियों के विकेंद्रीकरण करके इस विकास कार्य में लोगों का पूरा सहयोग कर रही है। संवैधानिक परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। जनप्रतिनिधियों के रूप में उन्हें एक दर्जा दिया गया है। उनके पास अब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध हैं। सबकी योजना, सबका विकास के तहत लोगों की भागीदारी को एक सशक्त साधन बनाकर प्रणालीगत तरीके से गांव स्तर के विकास के लिए एक खाका तैयार किया गया है। जैसे ही कोविड महामारी कम होती है, जिला स्तर पर भी पंचायती राज का तीसरा स्तर हम बनाएंगे। लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने तथा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस साल जनवरी में 38 केंद्रीय मंत्री राज्य के कोने कोने में लोगों से जन संपर्क करने गए थे। आगे भी यह कार्यक्रम हम जारी रखने वाले हैं। व्यवस्था में ऊर्जा है जो कि स्पष्ट रूप से दिख रही है। लोग स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का प्रभार लेना चाहते हैं और अपने मामलों का प्रबंधन करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जीवंत पंचायती राज और म्युनिसिपल प्रणाली जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन की अग्रदूत होगी। सबका कल्याण हमारा लक्ष्य, सभी का कल्याण सुनिश्चित करना है। लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत लोगों तक 100% पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सौभाग्य, उजाला और उज्ज्वला जैसी योजनाओं की 100% पहुंच बनाई गई है। सौभाग्य में जम्मू और कश्मीर ने 100 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। 15,90,000 परिवारों को उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए। 12 लाख से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हुआ है। पेंशन का लाभ 7 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 59% अधिक है। और ट्रांसजेंडरों को भी पेंशन मिलती है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अब 5 लाख छात्रों तक पहुंच रही है, जो कि एक वर्ष में 266% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना के लागू करने में जम्मू कश्मीर अग्रणी है। सबसे अहम, आज इस शुभ अवसर पर जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं।
सरकार अब जम्मू कश्मीर में जेके हेल्थ स्कीम के तहत आयुष्मान भारत से लाभान्वित 30 लाख लोगों के अतिरिक्त बचे हुए 1 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। यह देश में पहला क्षेत्र होगा जहां हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू और कश्मीर में हर कोई सभी सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो, आच्छादित हो और कोई भी पीछे न छूटने पाए। त्वरित विकास, हमने जम्मू और कश्मीर के लिए त्वरित विकास का जो लक्ष्य रखा है उसका परिणाम अभूतपूर्व होगा। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में आज जिस गति और दक्षता के साथ परियोजनाएं और कार्यक्रम लागू हो रहे हैं वैसे कभी भी लागू नहीं हुए थे। अपने प्राचीन संसाधनों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों और एक सशक्त औद्योगिक कार्यबल के आधार पर जम्मू और कश्मीर को विकास में अग्रणी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर संसाधन आवंटन, विशेष पैकेजों के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर में सीमित विकास हुआ है। जो उपलब्ध था उससे कहीं अधिक प्राप्य था, पर अब चीजें बदलने लगी। 70 वर्षों में जो काम नहीं हुए वे अब हो रहे हैं। राजौरी के कांगड़ी गांव के मोहारा अम्बखोरी मोहल्ले में 70 साल बाद पीने का पानी पहुंचाया गया है। बड़गाम में 70 साल से टूटी हुई लारीपोरा नहर को पुनर्जीवित किया गया है। कुपवाड़ा के केरन और मुंडियान गांव को 70 साल बाद बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। 70 साल बाद रियासी जिले के दीर्थी गांव में तथा अनंतनाग जिले के चुनतीहाल गांव में पीने का पानी पहुंचाया गया है। वाल्मीकि समाज की बहन दीपू देवी जैसे लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में कई साल बाद जम्मू और कश्मीर में भी अब 102, 108, 102 एंड 108 एम्बुलेंस सुविधाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री जी के विकास पैकेज के कार्यान्वयन ने भी अब काफी गति पकड़ी है। 17 परियोजनाओं में व्यय बढ़ाकर 54% हो गया है। सभी प्रमुख परियोजनाएं पटरी पर हैं। 5 वर्षों से लंबित श्रीनगर में रामबाग फ्लाईओवर पूरा हो गया है। जम्मू रिंग रोड, अखनूर रोड और कई अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं को गति दी गई है। पक्कलडुल जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। कीरू और रेटले जल विद्युत परियोजनाएं सच्चे अर्थों में जम्मू कश्मीर को एक ऊर्जा शक्ति का केंद्र बनाएंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नई सुरंग जो बनिहाल में बन रही है और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोनों 2021 में पूरा होने जा रहे हैं। कश्मीर 2022 में रेलवे द्वारा कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। शाहपुर कंडी और उज्ज सिंचाई परियोजनाएं जो दशकों से अटकी हुई थीं, वह अब चंद सालों में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक असिंचित क्षेत्र की सिंचाई करके कृषि का पूरा परिदृश्य बदल देंगी। JKIDFC से प्राप्त 6000 करोड़ रुपए से काफी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। यह सब कोविड महामारी से प्रभावित होने के बावजूद भी किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के शहरों को और आधुनिक बनाने की जरूरत है। उन्हें विकास का इंजन बनना चाहिए। हम नए जम्मू और नए श्रीनगर जैसे नए शहरों की योजना बना रहे हैं जो दुनिया के आधुनिक शहरों में शामिल होंगे। ऊर्जा क्षेत्र हमारा प्रमुख केंद्र बिंदु है। जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा सभी को 24/7 बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। हमें गर्व है कि फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान 100% पाइप्ड पानी कनेक्शन प्रदान करने की योजना का बीज बोया गया था। जल जीवन मिशन में हम अग्रणी रहेंगे। श्रीनगर और गांदरबल ये 2 जिले 100% कवरेज प्राप्त कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर इस कार्यक्रम में सबसे आगे होगा और 2022 तक सभी घरों में नल से जल प्राप्त होगा। आर्थिक विकास और रोजगार, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विशाल पैकेज की घोषणा की है।
जम्मू और कश्मीर इस अभियान का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए 8 टास्क फोर्स गठित की गई है जो समर्पण के साथ काम कर रही है और हम इससे 20,000 करोड़ रुपयों का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। किसान जम्मू और कश्मीर की रीढ़ है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि और बागवानी कार्यक्रम पटरी पर है। कश्मीरी केसर को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है और अब इसे GIS टैगिंग से प्रमाणित किया गया है। किसानों को सीधे अपने उत्पादों को स्वयं बाजार में लाने व उसके विपणन के रास्ते खोल दिए गए। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तेजी से किया जा रहा है जिससे किसानों और फल उत्पादकों को बैंक से ऋण लेने और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू और कश्मीर को निवेश का एक आकर्षक केंद्र बनाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए नई मेडिसिटी, शिक्षा केंद्र और IT हब हम विकसित करेंगे। इसके लिए 6,000 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है। इससे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। रोजगार के लिए 11,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके अलावा 10,000 और रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र आरंभ होगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। पर्यटन को बढ़ाने के लिए कुछ नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में बेमिसाल निवेश किया जा रहा है। हमारी टीमें, लड़के और लड़कियां देश भर का दिल जीत रहे हैं। उन्हें और अधिक प्रोत्साहन आने वाले समय में दिया जाएगा। चाहे वह ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए की राशि देने की बात हो या गुलमर्ग, पहलगांव, पटनी टॉप और सोनमर्ग में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम हो या श्रीनगर समेत कई शहरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने का काम शुरू करना हो, इन सभी फैसलों का सिर्फ एक उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना और राज्य का विकास सुनिश्चित करना। भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं जम्मू और कश्मीर पुलिस, CAPF और सेना के वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। यह अवसर है अजय पंडिता और वसीम बारी को याद करने का, जिन्होंने भारतीयता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमारी सरकार व प्रशासन उन सभी लोगों के साथ है जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम यहाँ के सभी लोगों से संवाद की प्रक्रिया को आने वाले दिनों में तेज करना चाहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि जो खतरे में है, उन्हें 25 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमने कुछ बहुमूल्य जानें भी गंवाई हैं। हमारी पूरी संवेदना इन परिवारों के साथ है। वास्तव में इसने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इस महामारी की रोकथाम में लोगों को जांच और इलाज की सुविधाएं देने में सरकार की सक्रियता उल्लेखनीय है। लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। हर एक व्यक्ति की उचित देखभाल की व्यवस्था की जा रही है और किसी को भी सहायता के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और कोरोना वॉरियर्स ने इस महामारी से निपटने के लिए निस्वार्थ भावना और समर्पण के साथ अद्भुत काम किया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमें उन पर गर्व है। हम उनकी निस्वार्थ सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। हम कोविड से लड़ रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त 50 लाख रुपया बीमा के अलावा 25 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा प्रदान करने वाले हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कोविड से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। हम इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। कोविड अभी भी हमारे आसपास है।
कोविड के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब सरकार और यहाँ के लोग इसे हराने के लिए एकजुट हैं। मैं पुनः आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी इस में सरकार का सहयोग करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार करना चाहते हैं, विकल्प जिसका अर्थ मैं मानता हूं वी माने विकास, क माने कल्याण और प माने परिवर्तन, मतलब डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू और कश्मीर के में विकास का अभाव रहा है, हमें इसे हटाना है। हर घर और हर गांव में बिजली पहुंचानी है, सड़क और पानी भी पहुंचाना है। 24 घंटे बिजली और पानी मिले, इसका प्रबंध हम करना चाहते हैं। हमें यहाँ एक स्वस्थ और शिक्षित समाज तैयार करना है। हमें यहाँ एक सुरक्षित समाज स्थापित करना है। हमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक अधोसंरचना तैयार करनी है। हमें जम्मू और कश्मीर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाना है। हमें यहाँ एक शांतिप्रिय वातावरण भी स्थापित करना है। इसके लिए यहाँ के लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ, ताकि हम एक नए जम्मू और कश्मीर का निर्माण कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र की तरह सिर्फ राजनीतिक मानचित्र पर न रहे, बल्कि एक साथ आगे बढ़े और विकास और प्रगति के नए आयाम प्राप्त करे। इसी भावना का सम्मान करते हुए 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और वहां रहने वाले लोगों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ाना तथा प्रेरित करना था। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। मैं चाहता हूं कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की यह पहल एक विशेष स्थान तक ही सीमित न रहे, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोग प्रत्येक राज्य के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। मेरा विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और आज हम इस शुभ अवसर पर संकल्प लेते हैं कि एक विकसित शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए हर संभव प्रयास हम मिलजुल करके करेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।